जानेंगे। आपके काम की जो वैल्यू है वो आपके माइंडसेट के साथ जुड़ी होती है। तो जितना ज़्यादा आप अच्छा सोच करके उस काम को करेंगे और तो ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स। आप ज़िगज़ैग दिमाग में ले लेंगे कि यार उसने तो मेरे को कुछ पुश ही नहीं करना है, कोई मुझे अप्रेज़ ही नहीं करता है, मेरी तो कोई तारीफ़ ही नहीं करता है, मैं कैसे काम करूँ? अगर आप ये कर लेंगे तो जो आप काम अच्छा कर रहे हो क्योंकि वो भी नहीं होना। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हर दूसरा आदमी या जो आदमी आपको जज कर रहा है, मैं ये बात इसलिए बार-बार कहता हूँ कि जो आदमी जज कर रहा है, क्योंकि आज के टाइम में आप दूसरे को शायद जज ना भी करो, लोग अक्सर आपके काम को, आपके तरीके को जज ज़रूर करेंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लोग कहते हैं कि सेकंड ऑप्शन अपने पास एक रखना चाहिए। काफ़ी टेंस सिचुएशंस हुई हैं, तो मेरे भी दिमाग में ये बात आई कि यार ये जो सेकंड ऑप्शन वाला थॉट है वो क्या है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन से मेरा कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपने बचपन से किसी चीज़ के लिए पढ़ाई की है, यू वांट टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, अ साइंटिस्ट, अ डॉक्टर और एन इंजीनियर, या फिर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हो। कोई भी चीज़, मतलब कोई एक पैशन होता है, कोई एक प्रोफेशन होता है जो आप चूज़ करते हो। कुछ लोग पैशन को प्रोफेशन बना लेते हैं, कुछ लोग प्रोफेशन के साथ इस तरीके से जुड़ जाते हैं कि बाय द एंड ऑफ सम टाइम वो उनका पैशन भी हो जाता है और उनकी नेसेसिटी भी उसी प्रोफेशन से पूरी होती हैं। लेकिन जैसे अभी ये जो पेंडेमिक की सिचुएशन जो हमारे साथ जुड़ गई, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कि वो जो आप प्रोफेशन चूज़ करते हो उससे आपकी जो लाइफ़स्टाइल है, जो आपकी लाइवलीहुड्स हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो आपकी चीज़ें हैं, वो पूरी नहीं हो पाती। तो क्या आज की जो सिचुएशन है उसमें हर आदमी के पास एक बैकअप ऑप्शन होना ज़रूरी है? और क्या इस चीज़ के लिए हम हर समय तैयार रह पाए थे इससे पहले, या अचानक से सिचुएशन आ गई तो ये दिमाग में आया कि यार एक और जॉब होनी चाहिए थी या एक कोई बैकअप ऑप्शन होना चाहिए था जिससे पैसे को जो सोर्स है वो कंटिन्यूस एक सोर्स बना रहता, उससे हमें पैसे मिलते रहते। क्या ये इतना इजी होता है? ये एक बड़ा फैक्टर है। मुझे नहीं पता कितने लोग इस चीज़ के साथ जुड़े होंगे कि एक साथ मल्टीपल वर्क्स में इन्वॉल्व होंगे, कि एक उनका फुल टाइम जॉब होगा, एक उनका पार्ट टाइम जॉब होगा जिससे उनको रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम मिल रही होगी। और अगर फुल टाइम जॉब से जो उनकी इनकम्स हैं उस पर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पार्ट टाइम जॉब से जो इनकम आ रही है उससे उनके कंपनसेशंस जो हैं पूरी तरह से चल रहे हैं, ठीक है ना। और जब तक उनके फुल टाइम जॉब से पूरी इनकम आ रही होती है तब तक पार्ट टाइम जॉब की इनकम उनकी सेविंग में जाती है। तो मुझे नहीं पता कि कितने लोग इस चीज़ के साथ जुड़े रहे हैं। जितने लोग जुड़े रहे हैं मुझे लगता है कि आज वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल अपने आप को फ़ील कर रहे होंगे। मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा था, इसलिए मुझे नहीं पता कि इस तरीके की थॉट प्रोसेसेस कितना ज़्यादा हेल्पफुल है। जैसे मैं कह रहा था कि कैसे सिचुएशन को आप डील करते हो, एक बड़ा फैक्टर बन गया है, ठीक है ना। अच्छा, पहले मैं भी पैनिक कर जाता था सिचुएशंस के साथ। तो मुझे ये लगा कि जब भी आपके सामने कोई ऐसी टफ सिचुएशन आ रही हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कोई काम है, आपने कोई काम अपने ऑफ़िस में किया है या आपने कोई असाइनमेंट पूरा किया है बीइंग एन स्टूडेंट, या आपने कोई और काम किया है, किसी ने आपको कोई टास्क असाइन किया था, आपने वो काम कंप्लीट किया है और उसके बाद वो एकदम 100% एकदम ओके है, मस्त, आपने एक नंबर काम किया हुआ है बॉस। फिर अचानक से जो आपका दोस्त है या आपके जो रिलेटिव्स हैं या आपका जो बॉस है या आपके जो टीचर हैं या कोई भी जो मतलब उस काम को जो जज कर रहा है, वो कहता है यार तुमने तो कुछ किया ही नहीं है, तुमसे तो कुछ होता ही नहीं है, तुम एक नंबर के नकारा हो, निकम्मे आदमी हो, तुमसे कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में तुम्हें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? पहली बात तो ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि ऐसी सिचुएशन में गुस्सा नहीं आएगा तो ये बेवकूफ़ी वाली बात होती है। लेकिन उस गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। ये तो एक बात है। अच्छा, इसी तरीके की एक सिचुएशन और ने कोई काम नहीं किया है, जैसे मान लो कोई चीज़ बिगड़ गई है घर में, ठीक है, कोई ऑफ़िस में कोई काम गलत हो गया है, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और वो काफ़ी बिगड़ी हुई सिचुएशन है और कोई आकर के आपको उसका ब्लेम दे जाता है कि यार तो तुम्हारी वजह से हुआ है, ठीक है ना, इसमें सारी गलती तुम्हारी है, तुम्हारी वजह से ये सिचुएशन हो गई, ठीक है ना, अगर तुम ऐसे नहीं किए होते तो ये ऐसे आज नहीं हुआ। तो मतलब कुछ एक्स वाई जेड करके उसका सारा ब्लेम आपके सर पे फोड़ दिया जाए। तो उस सिचुएशन में क्या आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? ये एक बड़ा सोचने वाला जेन्युइन सी बात है कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है
तो ये चीज़ रहेगी कि आपको गुस्सा आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन अब उसमें हम कर क्या सकते हैं, एक इंटरेस्टिंग जो पॉइंट है, जो वैलिडेशन है, वो ये है कि हम अपना गुस्सा कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इस लॉकडाउन में, क्योंकि लॉकडाउन में यार बहुत कुछ सोचने को है, बहुत कुछ करने को है, ठीक है ना। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया कि सबसे पहले तो किसी भी सिचुएशन में अगर कुछ अच्छा किया हो, अवार्ड नहीं मिल रहा है, रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, अप्रेज नहीं मिल रहा है, टेक अ डीप ब्रेथ, अपने काम पे फोकस करके कि यार ये तो मुझे करते ही रहना होगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता रहूँगा तो चीज़ें सही होती रहेंगी। ये अपने दिमाग में आपको रखना होगा, क्योंकि आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हर दूसरा आदमी या जो आदमी आपको जज कर रहा है, मैं ये बात इसलिए बार बार कहता हूँ कि जो आदमी जज कर रहा है, क्योंकि आज के टाइम में आप दूसरे को शायद जज ना भी करो, लोग अक्सर आपके काम को, आपके तरीके को जज ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। तो अगर जो आदमी आपको सुपरवाइज़ कर रहा है, आपका बॉस सुपरवाइज़ कर रहा है, आपके घर के लोग आपको देख रहे हैं, तो वो अगर आप क्रिटिकली एक्लेम नहीं भी देते हैं, तो भी आप अगर अपने सही काम को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करते रहेंगे, तो यू विल फील अ मेंटल पीस, ठीक है ना। आपको अंदरूनी एक शांति मिलेगी। और उसकी अदरवाइज़ अगर आप जाएँ, आप ज़िगज़ैग दिमाग में ले लेंगे कि यार उसने तो मेरे को कुछ पुश ही नहीं करना है, कोई मुझे अप्रेज़ ही नहीं करता है, मेरी तो कोई तारीफ़ ही नहीं करता है, मैं कैसे काम करूँ? अगर आप ये कर लेंगे तो जो आप काम अच्छा कर रहे हो, वो भी नहीं होगा। ये एक थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में रहना बहुत ज़रूरी है कि सक्सेस हैज़ इट्स ओन वे एंड ओन पेस टू कम। सक्सेस इज़ नॉट गोइंग टू कम लाइक यू वांट टू। आप जैसा चाहते हो सक्सेस आपके पीछे भाग के आएगी, नहीं। अगर आप कंटिन्यूसली काम कर रहे हो, अगर आप कंटिन्यूसली एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मेहनत कर रहे हो, देन इट विल कम टू यू, बट नॉट द वे यू वांट। जो सक्सेस एंड फेलियर का जो हिसाब है ना, वो इंसान के माइंडसेट के साथ जुड़ा होता है। आप जितना ज़्यादा पॉजिटिवली काम करोगे कि बॉस, सच बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो दिनों रात मेहनत करते हैं, बट द सक्सेस इज़ नॉट कमिंग इन देयर लाइक पाथ में, कहीं रास्ते में मिलती भी नहीं है सक्सेस वाली। कोई ऐसे सक्सेस नाम की कोई चिड़िया नहीं मिल जाती उनको, लेकिन वो अपना काम करते रहते हैं। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है, आपको हमेशा अपने दिमाग में ये रखना होगा कि यार मिलेगी कामयाबी, तो झक मार के मिलेगी। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आपने एक पल के लिए भी सोच लिया कि यार चलो गधा मजदूरी करते रहते हैं, जो होगा देखा जाएगा, ये जो माइंडसेट है ना, ये माइंडसेट आपको अच्छे काम नहीं करने देगा, ये आपको एक एवरेज काम करने को बोलेगा। और एवरेज काम से आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली। एवरेज काम से आपको आपका एक्सपेंडिचर चल जाएगा। एवरेज काम से आपको ये हो जाएगा कि 4 लोग आपको जान जाएंगे कि हाँ यार ये आदमी काम करता है, ये आदमी काम करता है, ये आदमी कैसा काम करता है, ये भी 2 आदमी जानेंगे, लेकिन वो सिर्फ आपको एक्सप्लॉइट कर। आपके काम की जो वैल्यू है वो आपके माइंडसेट के साथ जुड़ी होती है। तो जितना ज़्यादा आप अच्छा सोच करके उस काम को करेंगे, और तो ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट। इसी के कॉन्ट्राडिक्टरी, अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया है और उसका क्रेडिट आपको मिलता जा रहा है, तो भी बहुत प्रॉब्लम होती है। कि देखो अक्सर में घरों में भी ये होता है, छोटे बच्चों के साथ भी ये चीज़ होती है। दूध का गिलास भरा हुआ रखा है, किसी के हाथ से ठोकर लग के गिर गया, लेकिन अगर घर वाले क्या करते हैं, अक्सर उस बच्चे को कोसते हैं जो बच्चा घर का सबसे शैतान होता है, भले उसने गिराया हो चाहे ना गिराया हो, यार उसी ने गिराया हो। ये तो क्रेडिट जो होता है ना इस तरीके का, इस तरीके के क्रेडिट से भी इंसान को झुंझलाहट होती है कि यार मैंने तो कोई गलत काम किया नहीं, सारा ठीक रहा, मेरे सर पे फूट जाता है। इस सिचुएशन में भी क्या करना है, कंपोज रहना है बॉस, कंपोज रहना है। क्योंकि ये भी एक टेस्टिंग फेज़ होता है, ये भी एक तरीका होता है कि आपके अंदर की पेशेंस को टेस्ट किया जाता है, आपके अंदर की एंग्जाइटी टेस्ट की जाती है, किस तरीके से आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, कितना ज़्यादा। ये एक तरीके हैं जिनसे आप अपने आप को मैच्योर करते हो, धीरे धीरे अपने अंदर पेशेंस लेवल में ये सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। मुझे लगा कि ये चीज़ें आपके साथ शेयर करनी चाहिए। कहीं न कहीं हम सब लोग इस चीज़ से जुड़े रहते हैं, और हम सभी लोगों को ये सारी चीज़ें कभी न कभी डील करनी पड़ती हैं। तो आई होप कि आपको मेरी बात थोड़ी बहुत, और आप लोग अपने लाइफ़ को इस नए पहलू के साथ जोड़ कर के देखें। बड़ा मज़ा आएगा, मैं बता रहा हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है। अगर अपने आप को थोड़ा-सा पॉज़िटिव लेके चलेंगे ना, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएँगी, ठीक है? और अपने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस
कभी मत लूज़ करिए। अपने पेशेंस को हर समय टेस्ट कीजिए। अपने अंदर की पॉजिटिव वाइब्स को ही अपने आसपास घूमने दीजिए। नेगेटिव वाइब्स आ भी रही हैं तो उसको देखो, उसको समझो कि क्यों वो नेगेटिव है, रादर देन कि उसको अपने ऊपर हावी होने दो। ठीक है ना? तो ये छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के अगर आप चलेंगे तो आपको अच्छा भी फील होगा, आपसे काम भी अच्छे निकलेंगे। और होपफुली जैसा मैंने कहा, द सक्सेस हैज़ इट्स ओन वे एंड पेस टू कम इन योर लाइफ। वो शायद अपना पेस थोड़ा बढ़ा ले और रास्ता जल्दी बना ले। सो ऑन दैट नोट मैं अपना वीडियो एंड करूँगा और आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, घरों में होंगे और वर्क फ्रॉम होम भी अच्छे से कर रहे होंगे। जिनको जाना पड़ रहा है, माय बेस्ट विशेस आर विद देम। आई जस्ट विश कि जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं वो अच्छे से जाएं, आएँ, अपना काम करें। Till then, for the next video, keep watching and stay healthy.